अब तीसरा सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने के 24 भाग वर्नियर पैमाने के 25 भाग के बराबर हैं। यदि मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में अंकित हो तो वर्नियर का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया वर्नियर का अल्पतमांक। तो अभी देखिए, जो पहला और दूसरा सवाल हमने किया उसमें जो मापें दी हुई थी वह सेंटीमीटर में दी हुई थी। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो माप दी है वह मिलीमीटर में दी है। तो सेंटीमीटर वाले में जब हमारे पास एक खाने में कई भाग होते थे तो जब हम एक भाग की माप पता करते थे तो हम 1/, उतना लिख देते थे जितने की इसमें खाने बने हुए हैं। मान लेते हैं 20 खाने होते थे तो बटे में हम 20 लिख देते थे। ठीक है, और फिर इसके बटे क्या लिख देते थे, वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो 20 ही भागों की संख्या होती थी तो यहाँ पर हम बटे में 20 लिख देते थे। ठीक है, तो यह आ जाता था 1/400, या 25 होता था तो 1/25 और बटे में 25 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर जो माप दी हुई है तीसरे सवाल में वह मिलीमीटर में दी हुई है, इसलिए हम यह प्रक्रिया इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, जितना मिलीमीटर दिया है पहले वह लिख देंगे। तो यहाँ पर जो मिलीमीटर दिया है वह अर्ध मिलीमीटर दिया है। अर्ध मिलीमीटर का मतलब आधा मिलीमीटर। ठीक है, तो आधा को हम 1/2 लिखेंगे और 1/2 को हम चाहें तो 0.5 भी मिलीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज पहले हम यहाँ रख दें 0.5 मिलीमीटर, और अपान में क्या रखते हैं, और अपान में वही चीज रखेंगे जैसा कि पिछले सवालों में रखते आए हैं। क्या रखते थे, वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। ठीक है, तो इसमें जो वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या है वह कितनी है, 25, तो अपान में हो जाएगा 25। ठीक है, तो मिलीमीटर वाले में हम डायरेक्ट जो दिया होगा मिलीमीटर में माप वही डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे, 1/, नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह जब डेसिमल कटेगा तो डेसिमल के बाद एक अंक है इसलिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। 5 × 5, 5 × 5 = 25, 0, तो यह आ जाएगा 1/50। अब 50 से हम 1 में भाग जब कराएंगे तो 0.0, अभी भी कम है तो 0, 0 और 50 दूना 100, तो यह आ जाएगा 0.02। तो यहाँ पर लिख दें 0.02, और चूंकि इसकी माप मिलीमीटर में दी थी इसलिए मिलीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।